आप सभी को जय श्री श्याम। अगर झाड़े लगाने से बीमारियां ठीक होती तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर क्यों बैठे हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो बात मैं अब आपको बताऊंगा वो पहले तो मेरा निजी विचार है। दूसरी बात, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वो चीज़ आप लोगों के साथ साझा करूँगा। क्या, देखिए, हमें एक महिला मिली जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बता दी थी, वो भी तीसरे स्टेज की। तो वो, उस महिला की कंडीशन ये थी कि वो अपनी चारपाई से उठकर खुद पानी भी नहीं पी सकती थी, ये कंडीशन थी उसकी। तो हमारी वो परिचित महिला है कोई, हमारी माँ ने कहा कि जो भी हो सके करो इनका। तो माँ के कहने पर श्री हनुमान जी महाराज से आदेश लिया गया और उसके बाद जो भी ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत था वो उनके सामने कर दिया गया। उसके बाद वो जब डॉक्टर के पास गए और दोबारा से चेकअप करवाया गया तो वो चीज़ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। और यकीन मानिए, जो महिला खुद उठकर पानी नहीं पी सकती थी, 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर, ये कोई बहुत पुरानी नहीं, 2025 की ही बातें हैं, और आज वो महिला केवल 35 से 40 दिन के अंदर अंदर ही खुद घर का सारा काम करती है और यहाँ वहाँ दाएं बाएं आराम से चली जाती है। हाँ, डॉक्टरी दवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन एक प्रकार से खुद डॉक्टरों ने भी उसको ये कह दिया कि तेरी जो बीमारी थी वो अब नाम मात्र की रह चुकी है, आराम से काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एक चीज़ और भी देखी हमने, कोई लड़की थी, बार बार डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले लेके वो परेशान हो चुकी थी और खुद हमारे सामने की बात है भाई, डॉक्टर ने भी उसको ये कह दिया था कि तुझे डॉक्टरी परेशानी नहीं है, तू कहीं अपना इलाज करवा। और जब उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट किया गया तो उसके बाद उसको डॉक्टरी दवाइयाँ लगनी शुरू हो गई और आज वो लड़की भी ठीक है। और ये पुरानी नहीं, 2025 की ही बातें हैं। हुआ क्या, फिर जैसे ही हमने बाबा हनुमान से पूछा कि ठाकुर जी ये बताइए ये हुआ सब कैसे और क्यों, जब, और हमारा भी यही सवाल था कि अगर इन चीज़ों से व्यक्ति ठीक हो सकता है तो इनको डॉक्टरी परामर्श की या इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की ज़रूरत क्या है, तो क्या ये ऐसे ही बैठे हैं। बाबा ने कहा नहीं, अपनी जगह हर चीज़ सही है, गलत नहीं बैठे हैं। तो बाबा ने हमें बताया कि बीमारी दो प्रकार से होती है। एक प्रकार जब हम अपने शरीर को जानबूझ के खराब कर लेते हैं, नशे में या किसी गलत आदतों के कारण, नींद पूरी ना होना या जानबूझ के कोई बीमारी लगवा लेना, वो ट्रीटमेंट डॉक्टरों से ही होगा। लेकिन आज के समय में कंडीशन क्या हो रखी है कि अगर हम किसी पर लाठी डंडों से प्रहार करेंगे, किसी को शूट करेंगे तो कानून कार्रवाई कर देगा, सजा हो जाएगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोगों ने बिल्कुल जीरो लेवल की चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया है। किसी ऐसे ढोंगी पाखंडी के पास जाओ जो कोई तंत्र मंत्र जानता हो, वहां से कोई तंत्र करवा दिया, बस माहौल खराब, जिंदगी खराब। तो जो चीजें तंत्र मंत्र के द्वारा होती हैं, बाबा ने कहा कि जिस घर में प्रेत 8 या 9 वर्ष तक रह जाता है, उस घर में ला इलाज बीमारी बनाना शुरू कर देता है। काफी लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, दादा भी उसी बीमारी से गए, पिता भी उसी, और अब बच्चों को भी वही बीमारी। मेरे पास ऐसे काफी केस आए हुए हैं कि सेम बीमारी थी और सेम बीमारी के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती जा रही है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे करूं, को कुछ समझ, तो वो बीमारी नहीं है, वो एक प्रकार से बैठाए गए प्रेत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होते चले जा रहे हैं। और वही लोग कहते हैं कि भाई हद से ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करवा लिया, लेकिन ये चीज हट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं। किसी को पितर दोष बता दिया गया, किसी को प्रेत दोष बता दिया गया, ये बताया ही नहीं। ये भी बता दिया चलो तंत्र क्रिया हुई है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कहाँ हुई है और इसका अब निचोड़ क्या करवा सकते हैं हम। इन सब चीजों के कारण व्यक्ति के यहाँ लाइलाज बीमारी बन जाती है, जिसका ना तो कोई सबूत है। देखने वाला क्या समझेगा, गांव वाले, शहर वाले, घर परिवार वाले, कुटुंब वाले क्या समझेंगे, बीमारी थी, बीमारी के कारण गया, बात खत्म। लेकिन वस्तुतः जब यही चीज अगली पीढ़ी के साथ होती है, फिर उसको क्या कहोगे। और ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से विज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब कुछ लोगों ने हमसे ये भी सवाल किया और हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी भेजी, जिसमें काफी लोगों ने हमसे कहा कि जो सदगुरुदेव भगवान है, संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, मान के चलो वो अपनी किडनियां ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने देखी, उसमें कोई संत आए हुए हैं गुरुदेव महाराज के पास और वो कह रहे हैं कि आप सब कुछ करने में सक्षम है, फिर किडनियां आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तब गुरुदेव भगवान ने आगे से जो जवाब दिया ना, वो कमाल है। क्या कहा कि मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। और वस्तुतः देखो, उन्होंने
थोड़ा सा बोल के सब कुछ समझा दिया। वो जानते हैं, यकीन मानना, वो जीते जी मृत्यु के पार हो चुके हैं। मृत्यु ने मार नहीं सकती, कभी नहीं, कभी भी नहीं मार सकती। बस समय आने पे उनके शरीर का अंत जरूर हो सकता है, मृत्यु उनको नहीं मार सकती। और यकीन मानना, जब मृत्यु आएगी ना, हाथ जोड़ के खड़ी होके और उनसे आज्ञा लेगी कि प्रभु अगर मन है तो और रहिए, अन्यथा चल पड़िए। और जब जाएंगे ना, तो किसी और की औकात नहीं कि कोई हाथ लगा दिया, कोई और लेने आए। साक्षात सर्वेश्वरी किशोरी जी और सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान लेने आएंगे। गोलोक में इनकी जगह पहले से ही तय है भाई। तो इन्होंने, अगर ये इतने ऊंचे पद पर बैठकर, ये मेरे अनुभव बता रहा हूँ भाई, मेरा विचार बता रहा हूँ, माफ करना अगर कुछ गलती हो जाए तो, अपना भाई व बच्चा समझ के माफ कर देना मुझे, कि अगर ये वो बोल देते ना कि हाँ भाई ठीक है, हम ठीक कर लेंगे, इलाज कर लेंगे, कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और यही बात श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कही, उनको भी लाइलाज बीमारी थी। तो किसी ने कहा कि आप माता से बोल दो, तो उन्होंने कहा कि जब तुझे पता है कि मुझे ये बीमारी, क्या मेरी माँ को नहीं पता? क्या वो मुझे ठीक नहीं कर देंगे? और यही बात उस समय हुई जब श्री माधवदास जी को भयानक बीमारी हुई और एक प्रकार से सोच के कारण उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। ठाकुर जी ने खुद उनके शरीर का मल धोया था भाई। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे इस रोग को ही समाप्त कर दो। तब भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे इस रोग में तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन ठीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब अगर ठीक कर दिया तो इसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और वही बात संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अगर अभी इन किडनियों को ठीक कर लिया तो जो प्रारब्ध बचा हुआ उसे भोगने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सर में दर्द है, मैं झाड़ा लगा दूं, दर्द 10 दिन रहना था, 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे, बचे हुए 8 दिन कहाँ जाएंगे? या तो आपको भोगनी पड़ेंगे या मुझे भोगनी पड़ेंगी। तो ऐसे में हर एक चीज अपनी जगह सही है, माननी भी पड़ेगी, इसमें तर्क वितर्क करने की कोई बात नहीं। और तर्क वितर्क का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? समय की बर्बादी, और कुछ भी नहीं। इसके कारण हासिल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी। तो भाई ये दोनों चीजें ही मैंने अनुभव की है कि हाँ बिल्कुल होती है, और एक बार नहीं 1000 बार देखी है भाई। तब जाके इस कैलकुलेशन पे पहुंचा हूं कि हाँ ये चीज़ भी होती है और डॉक्टरी भी होती है। जो डॉक्टरी परेशानी है वो डॉक्टर से ठीक। काफ़ी चीज लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि भाई मतलब समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। जैसे उनको झाड़ा दिया गया, अगले ही दिन से उनको डॉक्टरी दवाइयाँ काम करने लगी, क्योंकि बीच में जो प्रेत बैठा था वो हटा दिया गया, डॉक्टर की दवाइयों ने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी लोग ऐसे भी आई कि भाई ग्लूकोज लगवाता हूँ, भाई इंजेक्शन लगवाता हूँ, जब तक ग्लूकोज चलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक इंजेक्शन लगता है आधा घंटा पौना घंटा मैं ठीक हूँ, उसके बाद फिर वही चीज़। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से एक बार प्रेत उस स्थान को छोड़कर शरीर से बाहर बैठ जाता है, और जैसे ही उसका असर समाप्त होता है दोबारा वही चीज़ रिपीट होने लगती है। और ये चीज़ हमने देखी हुई है भाई लाइफ में, अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और है, इन चीज़ों को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई यंत्र नहीं है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि उठा के आप लोगों को सामने दिखा दूँ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो भाई यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टरों से ही संभव है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान के भी पार हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, श्याम परिवार का हिस्सा बन जाइए। जय श्री श्याम।